भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने से जीवन के संकट दूर होते हैं और हर घर में सुख शांति का वास होता है। ये है नाग पंचमी व्रत की कथा। श्रावण मास, जो स्वयं भगवान शिव का प्रिय महीना है, उसी मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करके उनसे कृपा की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है और नाग देवता की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी नागदोष नहीं आता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन सीधा साधा था, पर वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसके 3 बेटे थे और बहुएं भी संस्कारी और मेहनती थीं। उनका परिवार हंसी खुशी और प्रेम से भरा हुआ था। किसान के खेत गांव के बाहर थे। रोज सुबह वह अपने बेटों के साथ खेत में काम करने जाता था। एक दिन की बात है, किसान और उसका बड़ा बेटा खेत में हल चला रहे थे। अचानक हल का फाल जोर से जमीन में टकराया और एक अजीब सी आवाज आई। बिल्कुल उसी समय हल का फाल एक सर्प बिल में चला गया, जहां एक नागिन अपने 3 बच्चों के साथ रह रही थी। हल लगते ही उसमें से एक छोटा नाग मारा गया। किसान को कुछ पता नहीं चला, लेकिन नागिन ने देख लिया और वो अंदर ही अंदर तड़प उठी। उसने बदला लेने की ठान ली। रात को जब सब सो रहे थे, नागिन चुपचाप किसान के घर पहुंची। उसने अपने विष से किसान के 3 बेटों को डस लिया। सुबह जब घर में लोगों ने देखा तो 3 बेटे मृत पड़े थे। घर में कोहराम मच गया। सबका रो रोकर बुरा हाल हो गया। किसान और उसकी पत्नी पूरी तरह टूट गए। एक साथ 3 जवान बेटों की मौत ने परिवार को हिलाकर रख दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। उसी रात किसान की सबसे छोटी बहू ने सपना देखा। एक नागिन उससे कह रही थी कि तुम्हारे पति की मृत्यु का कारण तुम्हारे ससुर की गलती है। उन्होंने मेरे बच्चे को हल के फाल से मार दिया। अब मैंने अपना बदला लिया है। बहू घबरा कर उठी और उसने सारी बात परिवार को बताई। किसान रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वहां सर्प है तो मैं कभी हल नहीं चलाता। उस दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। बहू ने निश्चय किया कि वो आज नाग देवता की पूजा करके क्षमा मांगेगी। उसने मिट्टी से नाग और नागिन की मूर्ति बनाई, दूध, लड्डू और पुष्प अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नागिन माता, कृपया मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करें। हमने अनजाने में आपके बच्चे को मारा। मैं वचन देती हूँ कि हर साल इस दिन आपकी पूजा करूंगी और सबको बताऊंगी कि सर्प भी पूजनीय है। उसकी सच्चाई और श्रद्धा देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। उसी रात नागिन फिर उसके सपने में आए और बोली, तुमने जिस भाव से मेरी पूजा की है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पतियों को जीवनदान देती हूँ। सुबह जब सभी जागे तो देखा कि 3 बेटे जीवित अवस्था में उठ बैठे। पूरे गांव में आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इसे चमत्कार कहा। किसान और उसका परिवार नाग देवता का धन्यवाद करने लगे। उस दिन के बाद से इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। माना जाता है कि इस दिन सर्पों की पूजा करने से न केवल सर्पदोष दूर होता है, बल्कि जीवन में आने वाले संकट भी टल जाते हैं। लोग इस दिन अपने घरों के द्वारों पर गोबर से नाग बनाते हैं। कुछ लोग चांदी या मिट्टी की नाग नागिन की मूर्ति बनाकर दूध से अभिषेक करते हैं। महिलाएं उपवास रखती हैं और सच्चे मन से व्रत करती हैं। इस दिन धरती पर गड्ढा नहीं खोदा जाता, हल चलाना वर्जित होता है और जमीन को बिना कारण कुरेदने से मना किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन सर्प पृथ्वी के ऊपर विचरण करते हैं और गलती से उन्हें चोट लग सकती है। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के हर जीव का एक स्थान और महत्व है। नाग देवता, जिनसे आमतौर पर लोग डरते हैं, वे दरअसल हमारे रक्षक हैं। भगवान शिव के गले में जो वासुकी नाग लिपटा रहता है, वो इस बात का प्रतीक है कि नाग पूजनीय और शक्तिशाली हैं। कई धार्मिक ग्रंथों में नागों का विशेष उल्लेख मिलता है। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के शया स्वरूप हैं, वासुकी, तक्षक, करकोटक जैसे अनेक नागों का वर्णन आता है। महाभारत में तक्षक नाग की कहानी भी इसी से जुड़ी है। नाग पंचमी पर जो लोग व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं और सर्पों की रक्षा करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता, अस्वास्थ्य या अकाल मृत्यु नहीं आती। कहते हैं, एक बार एक ब्राह्मण की बेटी ने भी नाग पंचमी का व्रत किया। उसकी शादी जिस घर में हुई, वहां पूर्वजन्म के पापों के कारण हर साल पहला बेटा मर जाता था, पर जब उसने नाग पंचमी का व्रत किया तो उसका बेटा जीवित रहा। वो भी हर साल व्रत करती रही और उसका परिवार सुखमय हो गया। इसलिए ये पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से चमत्कार होते हैं। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसका जीवन दुखों से मुक्त होता है
नाग देवता उसकी रक्षा करते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। तो आइए हम सब भी इस शुभ दिन पर नाग देवता का स्मरण करें, उनसे क्षमा मांगे और उन्हें प्रसन्न करें, क्योंकि जब हम प्रकृति और जीवों का सम्मान करते हैं तभी सच्चा धर्म निभाते हैं।